हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं वह है पाषाण काल यानी पत्थल वाला काल। पत्थल वाले काल में हम लोग पढ़ेंगे कि पत्थल को कितने कालों में बांट कर हम लोग देखे हैं। तो पत्थल को 3 कालों में बांटे हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय काल था 25 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक। कितना था? 25 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक। मध्य पाषाण काल का समय काल क्या था? 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक। और नव पाषाण काल का समय काल क्या था? 4,000 से 1,000 BC तक। क्लियर? क्या मैंने बोला कि 25 लाख BC से लेके 10,000 BC तक पहला, और उसके बाद दूसरा क्या बोले? 10,000 से 4,000, 4,000 से लेके 1,000 तक। ये 3 काल में पत्थल वाला काल का समय काल बीता है। अब हम बात करेंगे कि पहला जो था पूरा पाषाण काल। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल का जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या हुआ। तो समय काल पढ़ लिए। अब सबसे पहले क्वार्टजाइट नामक पत्थर का प्रयोग किया था। कौन सा पत्थर? क्वार्टजाइट पत्थर। क्वार्टजाइट पत्थर किसको बोलते हैं? इतना बड़ा होता था, इतना बड़ा, उसका नोक नुकीला धार होता था जिसपे आदमी को भी रगड़ कर क्या किया जाए, चबा कर सकता है। इतना बड़ा सब था। बड़े बड़े जानवर को उससे मारता था, डायरेक्ट उसके सिर पे फेंक देता था तो उस जानवर का सिर कट जाता था। ऐसा भारी भरकम औजार का प्रयोग होता था। किस काल में? किस काल में? पूरा पाषाण काल में। उस पत्थर का नाम क्या है? क्वार्टजाइट। अब बात करेंगे मध्य पाषाण काल के लोग कैसा पत्थर का प्रयोग करते थे। उससे थोड़ा नॉलेज हुआ तो छोटा पत्थर बनाना शुरू किया, छोटा औजार बनाना शुरू किया, तो उस पत्थर को माइक्रोलियम कहा गया। कौन पत्थर कहा गया? माइक्रोलियम। और नव पाषाण काल में थोड़ा सा और बुद्धि बढ़ा और अकल आया तो उन्होंने उस पत्थर को और छोटा बनाया, कचिया टाइप का बना लिया, छुरी टाइप का बना लिया। तो ऐसे पत्थर को स्लेट पत्थर कहा गया। कौन सा पत्थर कहा गया? स्लेट पत्थर। अब बात करते हैं पूरा पाषाण काल में जो काम काज करते थे लोग कैसा करते थे। अब पहले के जमाने में लोग ना झपट झपट कर शिकार करते थे, कुत्ते बिल्ली की तरह। जैसा कि अभी बिल्ली अगर मंसारी जीव को देख ले तो वो उस पर झपट जाते हैं, मतलब उसको खाना चाहते हैं। उसी तरह से मनुष्य था। मनुष्य भी झपट झपट कर शिकार करते थे। उस भाषा को झपट झपट कर शिकार वाले भाषा को हम लोग आखेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आखेट। आखेट का दूसरा मतलब होता है अपने भोजन वाले पदार्थ को जमा करना, खाद्य संग्रह करना। इसे ही क्या कहेंगे? आखेट कहेंगे। ठीक है। अब बात करेंगे मध्य पाषाण काल में लोग क्या करते थे? पशु पालते थे। थोड़ा सा अकल बुद्धि आया, सबसे पहले पशु पालने का काम कुत्ता को किया। किसको किया? कुत्ता को किया। उस समय ना गाय थी, ना भैंस थी, ना और कुछ था। सबसे पहले अगर जानवर पालतू बनाया तो किसको बनाया? कुत्ता को। अब बात करें ना पाषाण काल में, अब थोड़ा सा बुद्धि और स्मार्ट हो गया तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? खेती करना शुरू कर दिया, कृषि करना शुरू कर दिया और घूम घूम कर रहना छोड़ दिया। वह एक जगह अपना निवास बनाना शुरू किया। तो मैं नव पाषाण काल के पूरा पाषाण काल में आते हैं। पूरा पाषाण काल के लोग इधर उधर जाते थे। आज खाना यहाँ तो कल अब खाने के लिए हमको बाहर निकलना पड़ता था। और मध्य पाषाण काल में क्या थे? आज खाएं, थोड़ा सा कल फिर निकलेंगे, इस तरह का होता था। लेकिन नव पाषाण काल में क्या हो गया? घर बना लिया, नदी किनारे अपना रहने लगा, पालतू जानवर बना लिया, रहने लगा और खेती करना शुरू कर दिया। यानी सुकून का जिंदगी जीना नव पाषाण काल से शुरू कर दिए थे लोग। अब बात करेंगे हम लोग पूरा पाषाण काल के लोग सबसे पहले कुल्हाड़ी खोजा था। क्या खोजा था? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी क्या चीज का बना हुआ था? पत्थल का। किसका? पत्थल का। ये याद रखिएगा, इस काल सब में ना लोहा का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कुल्हाड़ी का सबसे पहला प्रयोग किसमें किया था? पूरा पाषाण काल में। और आग का भी आविष्कार कर लिया, लेकिन इसको ये पता नहीं था कि आग क्या करेंगे आग को। उन्होंने देखा कि जंगल में एक पहाड़ से टूटकर पत्थर में पत्थर टकराते हुए जंगल में आग लगा और मांस मछली पक गया था। तो उसको खा के देखा और उसको इंटरेस्टिंग आ गया। तो उसी दिन से वो आग को छुपाना शुरू कर दिया, आग को रख। लेकिन आग का प्रयोग करने के लिए किस काल में सीखा? वो मध्य पाषाण काल में। उसी से वो मांस पकाना भी सीखा। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। आपसे सवाल पूछेगा आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ, लेकिन आग का प्रयोग करना किस काल में सीखा? तो मध्य पाषाण काल में सीखा। अब बात करेंगे कि नव पाषाण काल में लोग पहिया का आविष्कार किया। पहले कोई जानवर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए खुद जाते थे। अब क्या करने लगा? थोड़ा सा स्मार्टनेस बुद्धि आ गया तो उन्होंने पहिए का आविष्कार किया और पहिए
में जानवरों को बांधकर ले आगे दूर तक एक सामान को दूसरे सामान पहुंचाने का काम करना शुरू किया। तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? नवपाषाण काल में। क्लियर। अब बात करें पुरापाषाण काल का जो अवशेष मिला है। अब मानव की खोपड़ी आपका अतिरमपक्कम एक जगह का नाम है जो कहाँ है? तमिलनाडु में। यहीं से एक खोपड़ी का अवशेष मिला है और उस खोपड़ी को जांचा पड़ता जब देखा गया तो पता चला कि पुरापाषाण काल का साक्ष्य है। क्लियर। अब बात करेंगे मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में ना सबसे पहले मिट्टी का बर्तन मिला। कहाँ में? यूपी में। मृदमांड भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मृदमांड। मिट्टी के बर्तन को ही मृदमांड बोलते हैं, जो यूपी में मिला। अब बात करेंगे हम लोग नवपाषाण काल में क्या मिला? मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया हुआ साक्ष्य। अब बताइए आज के डेट में मालिक के साथ जानवर को जलाने या दफनाने लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे। लेकिन उस जमाने में मालिक और कुत्ता में इतना दोस्ती था कि वह एक साथ सोता था तो एक साथ मरता भी था। तो उसका साक्ष्य मिला किस काल में? नवपाषाण काल में। कहाँ में? तो कश्मीर के बुर्जहोम शहर में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ लिए पुरापाषाण काल को पढ़े, मध्यपाषाण काल को पढ़े और नवपाषाण काल को पढ़े। तो आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो पाषाण काल यानी पत्थर का काल खत्म कर लिए। इसमें थोड़ा सा बता देते हैं कि पुरातात्विक स्रोत का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है, हम लोग आगे पुरातात्विक स्रोत पे भी बातचीत कर चुके हैं। तो जय हिंद, जय भारत। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आपसे निवेदन करता हूँ इसको स्क्रीनशॉट ले लें।